Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्या इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा? देखें, ये तो इसका मैं नहीं समझता कि फैटफ से निकलने का कोई ताल्लुक जो है वो हमारे जो एक्शन प्लान से है और हमने जो कानून बनाए हैं या इससे है। ये सारा फॉरेन डिप्लोमेसी का चक्कर है और हमारी सफारतकारी की बात है। हम तो पिछले 2 दफ़ा से उम्मीद कर रहे हैं कि हम निकल जाएंगे, लेकिन हर दफ़ा वो हमें डू मोर कहकर वापस भेज देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने यूरोप से बात कर ली है, अगर अमेरिका हमें निकालने को तैयार है, अगर हमारा भारत के साथ सीज़ फायर बॉर्डर्स पे हो गया है, बेशक ट्रेड नहीं खुल सकी, तो कुछ सफारतकारी के इशारे ज़रूर ऐसे हो सकते हैं कि जिनसे आप कह सकें कि हम फैटफ से निकल जाएंगे। ये प्योर एक डिप्लोमेटिक इशू है और मैं समझता हूँ कि दुनिया ने हमारी नाकाम सफारतकारी की वजह से हमें फैटफ में डाला हुआ था। उसका कोई ताल्लुक दहशत गर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और ये टेरर फिनांसिंग से नहीं था। दुनिया के दीगर ममालिक के हालात हमसे भी बहुत बुरे हैं, लेकिन हमारी गर्दन दबानी चूँकि तय हुई थी और हमारी गर्दन दबाई गई। उस दबी हुई गर्दन के साथ हमने बहुत सारी आलमी ताकतों के बहुत सारे काम किए हैं। अमेरिका की भी बहुत हमने अफ़गानिस्तान में मदद की है, दूसरी जगह भी की है। तो इसलिए अब ये देखना है कि जो हमसे उनके टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं और उसके मुआवजे के तौर पर वो हमारी गर्दन छोड़ने के लिए तैयार हैं, या उन्हें हमारी गर्दन मज़ीद अभी कुछ कामों के लिए चाहिए तो वो 6 माह के लिए और एक्सटेंड कर देंगे। और अभी तक भी अपनी इस आलमी तन्हाई और सफारतकारी की नाकामी समझता हूँ, वरना पाकिस्तान में ना टेरर फिनांसिंग की वो हालत तो तब भी नहीं थी जब पाकिस्तान को दहशत गर्दी का सामना था और यहाँ रोज़ बम ब्लास्ट होते थे। तो अब तो बहुत अमन है, हर तरफ से दहशत गर्दी का खात्मा है, लेकिन दुनिया को नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह हमारी सफारतकारी है। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? ऐसा देखें, बात तो बिल्कुल ठीक है, अतर ने भी सही बात की है, मुजम्मिल ने भी बिल्कुल सही बात की है कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है कि आप 27 पॉइंट्स को जो है मीटअप कर लेंगे तो आप फैटफ से बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। आप देख लें कि अपना इंडिया के, भारत के कितने बैंक्स थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई और अब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया कि उन्होंने कितनी बिलियंस की जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन उनके ऊपर तो कोई हरफ नहीं आया। भारत की तरफ तो किसी ने भी उंगली नहीं उठाई, लेकिन पाकिस्तान में ही सारी बुराइयां नजर आती हैं उनको। और गो के हम 24 पॉइंट्स उनके मीटअप कर चुके हैं, हमें तो उन्हें पहले ही फैटफ से निकाल देना चाहिए था कि आपने इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, 24 पॉइंट्स आपने पूरे किए, चले 3 भी आप पूरे कर लिए, हम आपके ऊपर एतबार करते हैं, लेकिन मामलात वहां पे कुछ। ठीक है जनरल साहब, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं कि हमारी सिफारतकारी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसके सबब हम अभी तक जो ग्रे लिस्ट है उससे निकल नहीं पा रहे हैं? देखिए, ये जितने भी यूनाइटेड नेशन के ज़ैली अदारे हों या इस तरह के और अदारे जो अक़वाम आलम ने बनाए हैं, वो बुनियादी तौर पे P5 कंट्री या बड़े ममालिक जो हैं, ताकतवर क़ुव्वतें, ये दरहकीकत उनके मुफादात की निगहदाश्त करते हैं और उनकी मर्जी के ताबे रहते हैं। अगर आज पाकिस्तान कवानीन पे अमल ना करता या जो कवानीन 27 पॉइंट दिए गए हैं वो पूरे ना करता, तो वो तो एक बहाना मौजूद था कि जनाब आपको ये काम दिया गया, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, आपने पूरी नहीं की, लिहाजा आपको हम ग्रे लिस्ट से उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल दें। आप मौका ना दें, आप सारे पॉइंट्स पे अमल कर लें, सब कुछ हो जाए, तो तब भी आपको ग्रे लिस्ट में रखा जा सकता है। उसकी वजह यही है कि इससे रिलेटेड कुछ और मकासद उन कुव्वतों के हैं, जैसे अफगानिस्तान है। आज अमेरिका ने कोई वजाहत नहीं हमें दी हुई कि वो आखिर उसके डिजाइन हैं क्या, वो आगे करना क्या चाहता है। हमें ये पता है कि इनखला, लेकिन साथ उसके आपको कहा जा रहा है मुख्तलिफ रस्तों से, मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र आ रहा है, रास्ते देने का भी, एयरफील्ड्स देने का या बेसिस देने का, ये बातें सारी चल रही हैं। अब जहां कहीं उन्होंने पाकिस्तान से काम लेना हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अमेरिका की ज्यादा तकलीफ दे जो चीज है वो न्यूसेंस वैल्यू है उसकी तरफ से हमें फायदे वाला किस्सा तो खत्म हो चुका है कि जब कभी हम उससे, और फायदा भी क्या फायदा था, वो हम खर्च करते थे और उनसे रीइंबर्स होता था वो पैसा, लेकिन अब तो वो बात भी नहीं है। खत्ते से निकल रहे हैं, लेकिन आगे क्या करना उन्होंने वो बातें नहीं, और वो काम लेंगे
ठीक है। अच्छा जुनैरा, जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि समहाउ मफादात की जंग है जिसके सबब इंडिया की मामला तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, आप क्या कहेंगी? मेरे ख्याल है काफ़ी कुछ कह दिया मेरे कोलीग्स ने एंड आई टोटली एग्री फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो मैं कुछ डिफरेंट एंगल मेरे ख्याल है इसमें ऐड करना चाहूँगी कि थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है। ठीक है, पाकिस्तान को विक्टिमाइज़ किया जाता है, जिस वजह से भी किया जा सकता है वो हम सब जानते हैं। हद ये है कि जब पिछले फरवरी में वर्चुअल इजलास पे ब्रीफिंग दे रहे थे FATF के स्पोक्स पर्सन, तो इंडियन जर्नलिस्ट से सारे क्वेश्चंस लिए गए, उनको रिप्लाई किया गया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हाथ उठाते रह गए, उनके क्वेश्चंस भी नहीं लिए गए। तो सिस्टम तो बायस्ड है, इंटरनेशनल ऑर्डर बायस्ड है, ये तो बात ठीक हो गई। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने घर में भी देखें तो जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं वो क्या कहते हैं? वो 3 पॉइंट्स ये कहते हैं, आप सारे इस तरह के लोगों को जो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व पर्सनस हैं या एंटिटीज़ हैं, आप उन्हें प्रोसिक्यूट करें और उसके बाद उन पे सैंक्शंस लगाएं, और सैंक्शंस भी ऐसी हों जो लॉन्ग टर्म हो, डिसोवेसिव हों, यानी कि प्रोपोर्शनेट हों, वो दोबारा उस तरफ ना जा सकें। आप इस तरह के मैकेनिज़म्स बनाएं कि दोबारा वैसा पॉसिबल ना हो। और थर्ड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं 1373 और 1267, इन दोनों की इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब इन सब चीज़ों को करने में फ़ायदा हमारा ही है, क्योंकि हमारी कोर्ट्स प्रोसिक्यूशन तो आज तक एक आम दहशतगर्द की भी नहीं कर सकी। पेशावर हाई कोर्ट ने कितने दहशतगर्दों को छोड़ दिया हम सब जानते हैं। आपके ऊपर कितना खौफ है उनको प्रोसिक्यूट करने का, सज़ा सुनाने का, हम सब जानते हैं। देयर आर एरियाज जिधर जाके अगर बात करने लगे तो लगेगा सब कुछ हम में ही ख़राब है। तो अगर इस एक सिचुएशन की वजह से आपने 24 पॉइंट्स से इतना इफेक्टिव मैकेनिज्म बनाया है कि हुंडी का कारोबार कम हो गया है और आप बड़ी खुशी से आज कह रहे हैं कि आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहा है, तो उसके पीछे यही चीज़ें हैं। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आप पूरे कर देते हैं तो आपके मुल्क को खुद कितना फ़ायदा होगा, ये भी सोचने की ज़रूरत है।